जब पूर्व पक्षी को सिद्धांती ने कहा कि ऐसी कोई वस्तु हम नहीं मान सकते क्योंकि ऐसी वस्तु प्रमाण से सिद्ध नहीं होती, जो आप अविद्या बता रहे हैं काल्पनिक, जिसकी सत्ता भी ना हो असत्ता भी ना हो, ऐसी तो हम नहीं मान सकते क्योंकि वो प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। तो इसके जवाब में पूर्व पक्षी कहता है न वयम षट पदार्थादिवादिनो। भाई न्याय दर्शन में 6 पदार्थ बताए, 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की नहीं वैशेषिक में 6 पदार्थ बताए, न्याय में 16। तो ये कह रहे हैं हम वैशेषिक आदि के समान कोई 6-16 पदार्थों की संख्या में थोड़ी बंधे हुए हैं। हम तो कुछ भी मान सकते हैं 6 के 7 भी मान सकते हैं, 16 के 17 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, ये तो आपका विचार है, हमारा ऐसा विचार नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है हमारा विचार तो ये है हम तो कुछ भी मान लेते क्योंकि हम संख्याओं में बंधे हुए नहीं हैं। जैसे वैशेषिक विद्या 6 पदार्थ में बंधी हुई है, वैशेषिक में बताया 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हम वैशेषिक की तरह नहीं है। और न्याय में बताया षोडश पदार्थ, 16 पदार्थों से तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, हम कोई 16 की संख्या में थोड़ी बंधे, हम 17, 18, 20 भी मान लेंगे, उसमें क्या है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो ये सूत्र पूर्व पक्षी की तरफ से है। अब यहां कोई व्यक्ति ये शंका उठाते हैं कि इस सूत्र में तो वैशेषिक का नाम है, इसका अर्थ है वैशेषिक दर्शन सांख्य दर्शन से प्राचीन है, पुराना है, क्योंकि पहले वैशेषिक होगा तभी तो उसका नाम यहां पर आएगा। तो ये सूत्र देखकर वो लोग ऐसा कहते हैं कि सांख्य दर्शन नया है, वैशेषिक दर्शन पुराना है। सांख्य दर्शन नया है, न्याय दर्शन पुराना है, क्योंकि न्याय दर्शन के 16 पदार्थ की चर्चा यहां आ रही है, तो न्याय पुराना हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है कि इस सूत्र से नया पुराना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहां पर वैशेषिक आदि जो नाम है ये कणाद मुनि की पुस्तक का नाम नहीं है, ये तो वैशेषिक विद्या का नाम, विद्या का नाम है। और विद्या तो करोड़ों साल से, ये सांख्य भी करोड़ों साल से, ये सारे के सारे 6 दर्शन वैदिक दर्शन है। कैसे हैं वैदिक दर्शन मतलब वेदों के आधार पर। तो कहाँ से निकले, वेदों में से। तो जब से वेद हैं तभी से कणाद का, तभी से वैशेषिक भी है, न्याय भी है, सांख्य भी है, सारी विद्याएं तो वेदों में से निकली। तो वेदों की विद्याएं हैं, तो जब से वेद हैं तब से सारी विद्याएं हैं। इसलिए किसी को नया कहना, किसी को पुराना कहना ये गलत है। कणाद मुनि ने कब पुस्तक लिखी ये अलग विषय है। कणाद मुनि ने कोई वैशेषिक दर्शन का आविष्कार थोड़ी किया, क्या उनसे पहले वैशेषिक विद्या नहीं थी? पहले भी थी। कपिल मुनि से पहले क्या सांख्य विद्या नहीं थी? गौतम मुनि से पहले क्या न्याय विद्या नहीं थी? वो तो पहले भी थी। आज एक गणित की पुस्तक खरीदो, उस पर लेखक का नाम लिखा है आरबी अग्रवाल। क्या आरबी अग्रवाल ने गणित विद्या का आविष्कार किया? नहीं किया। गणित तो करोड़ों साल से, वो तो समय समय पर पुस्तकों को रिवाइज किया जाता है, उसको ठीक ठाक किया जाता है, फिर उसको सेट करके दोबारा छाप देते हैं। अब जिस व्यक्ति ने उस गणित विद्या को ठीक ठाक करके सेट करके छाप दिया तो उसके ऊपर लेखक का नाम आरबी अग्रवाल का आ गया। कॉमर्स की पुस्तक देखो, उस पर लिखा टीएस ग्रेवाल, डबल एंट्री बुक कीपिंग, ऑथर टीएस ग्रेवाल। तो टीएस ग्रेवाल ने कोई कॉमर्स विद्या का आविष्कार थोड़ा ही किया है, उससे पहले भी तो कॉमर्स थी। क्या टीएस ग्रेवाल से पहले लोग अकाउंट्स नहीं लिखते थे? तब भी लिखते थे। तो वो कब से लिख रहे हैं? जब से दुनिया बनी है तब से लिख रहे हैं। तो कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मेडिकल है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, सारी विद्याएं वेदों की है और करोड़ों साल से चली आ रही हैं, सारी वैदिक विद्याएं हैं। हाँ, बीच बीच में टूट फूट होती रहती है। फिर जो व्यक्ति इस टूट फूट को छोड़ के ठीक ठाक करके सेट करके पुस्तक बना देता है उसका नाम छप जाता है। वो तो केवल प्रस्तोता है, आविष्कारक नहीं। हाँ, कणाद मुनि वैशेषिक विद्या के प्रस्तोता हैं, वैशेषिक विद्या के आविष्कारक नहीं है। ऐसे ही
गौतम मुनि न्याय विद्या के प्रस्तोता हैं, प्रस्तुत किया, पीछे गुरुजनों से सीखकर उसको ठीक ठाक करके जनता के सामने प्रस्तुत किया, बस इतना ही है। उन्होंने कोई न्याय विद्या का आविष्कार नहीं किया। विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, सब सत्य विद्याओं का आदि मूल, और परमेश्वर ने वेद में बताई सारी विद्याएं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। दो नियम जोड़ लीजिए, बात साफ है। सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वेद ईश्वर का वचन हुआ। तो जब से वेद है तभी से ये सारी विद्याएं हैं। इसलिए इस सूत्र के आधार पर वैशेषिक को पुराना और सांख्य को नया कहना गलत है। हाँ, तो अब बात क्या थी, इसको पूरा कर दें। पूर्व पक्षी ने कहा हम कोई 6-16 पदार्थों की संख्याओं में बंधे हुए थोड़े ही हैं। हम तो ऐसी वस्तुएं भी मान सकते हैं जिनकी न सत्ता हो न असत्ता हो, हम तो ऐसी भी मान सकते हैं, हमें कोई बंधन थोड़ी है। हम तो ऐसे फ्री माइंडेड है, खुला दिमाग लेकर चलते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। अब इसका जवाब सिद्धांती ने अगले सूत्र में दिया। अगला सूत्र देखिए 26वां, बोलिए। अनियतत्वेपि न अयौक्तिकस्य संग्रहो अन्यथा बाल उन्मत्त आदि समत्वम। सिद्धांती ने कहा अनियतत्व अपि, कोई बात नहीं, संख्या निश्चित ना हो कोई बात नहीं, यहां तक तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। आप 6 संख्या मत मानो, 7 मान लो, 8 मान लो, कोई बात नहीं, यहां तक कोई दोष नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। आप 16 मत मानो, 17 मान लो, 18 मान लो, 20 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आते ही मामला बिगड़ जाता है। तो आप 16 मानो, 20 मानो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 मानो, 8 मानो, 10 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अयौक्तिकस्य संग्रहो न, जिस बात में कोई युक्ति नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई प्रमाण नहीं, ऐसी बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। बेसिर पैर की बात स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो तुम बेसिर पैर की बात करते हो, ना कोई सिर है ना पैर है, बिना सिर पैर की बात करते हो, कोई तर्क नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ऐसी बात तो हम नहीं मानेंगे। कोई लॉजिकल बात कहो तो हम मान सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि हम बिना सिर पैर की बातें भी मानने लग जाएं, बिना प्रमाण तर्क की बात भी मानने लग जाएं, तो क्या समस्या है? आगे समस्या लिखी है, अन्यथा बाल उन्मत्त आदि समत्व। फिर तो हमें छोटे छोटे बच्चों की बात भी माननी पड़ेगी। एक 3 साल का बच्चा, कोई 5 साल का बच्चा, वो कहेगा मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, फिर तो हमें उसकी बात भी माननी पड़ेगी। 5 साल का बच्चा कह देगा मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं, तो क्या हम उसकी बात मान लेंगे? क्योंकि उसमें कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं, कोई आधार नहीं, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। बच्चे सारा दिन पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं। तो ऐसे बच्चों की बातें, अज्ञानी लोगों की बातें भी हमको माननी पड़ेंगी, वो तो हम नहीं मानेंगे। और उन्मत्त कहते हैं पागल, वो जो शराब पी के पागल हो गया हो और वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। दारू के नशे में क्या क्या लोग बोलते हैं वो आप जानते ही हैं। क्या उनकी बातों में कोई सिर पैर होता है? फिर तो शराबियों की, नशेड़ियों की, सबकी बातें हमको माननी पड़ेंगी, वो तो हम नहीं मानेंगे। आपकी बात भी ऐसे ही है, नशेड़ियों की तरह है। जो तुम कह रहे हो ना उसकी सत्ता है ना कोई असत्ता है, ये तो नशेड़ियों की तरह है, बोल रहे हो तुम। जैसे कोई भांग के नशे में बोल रहा हो, कोई शराब के नशे में बोल रहा हो, इसलिए आपकी ये बात हम नहीं मानेंगे। तो ये सिर्फ कल्पना है। अविद्या को जो आप बता रहे हैं उसकी सत्ता भी नहीं और असत्ता भी नहीं, ये व्यर्थ की फालतू बात है, बिना सिर पैर की बात है, काल्पनिक बात है, इसको छोड़ दीजिए। इसलिए सार क्या निकला? ऐसी काल्पनिक अविद्या जीवात्मा को नहीं बांध सकती, ये उसके बंधन का कारण नहीं बताता।